नाउ विल टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। तो मैप के कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है। तो मैप के कंपोनेंट देखो भाई कि मैप में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मैप है तो मैप में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो दे आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। क्या? डिस्टेंस, मैप में एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी मैप होगा उसमें रेनफॉल हो रहा है तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ रेनफॉल घटता है बढ़ता है। समुद्र के साथ दूरी बढ़ती जाएगी, रेनफॉल घट जाएगा। डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, जिसको कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं, न्यूज़, NEWS न्यूज़, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। सिंबल्स, अलग अलग तरह के सिंबल्स होते हैं मैप में। नदियों के लिए अलग है, रिवर्स माउंटेन के लिए अलग है, प्लेट्यूज के लिए अलग है, ठीक है, रोड्स के लिए अलग है, सब सिंबल्स अलग अलग बने हुए हैं। डिस्टेंस, पहला है डिस्टेंस। मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट on a sheet of paper. Maps are drawn to reduce scales, ठीक है। Maps are drawn to reduce scales. The reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. मतलब इस तरीके से डिस्टेंस को एडजस्ट किया जाता है कि वो रियल लगे, ठीक है। मतलब मैप बने तो ऐसा नहीं है कि अब दिल्ली और पानीपत का जो डिस्टेंस है वो लगे कि बहुत दूर है। जैसे मान लो कि दिल्ली और पानीपत के डिस्टेंस को पाकिस्तान में पानीपत की तरह दिखाई दे, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि पानीपत में बिल्कुल बगल में है दिल्ली के, तो वो रियल दिखना चाहिए। जो आप वास्तव में जो आप देख रहे हो, जैसे मान लो कि आपको मैप में देखो तो आपको मालूम हो जाता है कि दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है और दिल्ली और पानीपत के बीच में डिस्टेंस कम है, तो वो रियल दिखना चाहिए। इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन अ ग्राउंड थ्रू ए स्केल। जो स्मॉल डिस्टेंस है पेपर पर वो लार्ज डिस्टेंस हो ग्राउंड पर, ठीक है। ये तभी ऐसा होगा, तो उसके लिए स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो अगला पॉइंट स्केल है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। A small scale map is used to show large areas like countries or continents on a paper. For example, 5 centimeter on the map shows 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। अगर 500 किलोमीटर हम मैप में ड्रॉ करने लगेंगे तो फिर कभी कोई मैप बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मैप में जो स्केल लिया जाता है इस तरह लिया जाता है कि छोटे वैल्यूज लिए जाते हैं। जैसे यहाँ 5 सेंटीमीटर से हम 500 किलोमीटर को दिखा रहे हैं, ठीक है। लार्ज स्केल मैप इज यूज टू शो अ स्मॉल एरियाज लाइक विलेज और टाउन ऑन अ पेपर। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स, ठीक है। लार्ज स्केल मैप में हम छोटे एरिया को दिखाते हैं और स्मॉल स्केल मैप में बड़े एरिया को, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो डायरेक्शन, ये हम पढ़ा भी चुके हैं, वीडियो भी अवेलेबल है। डायरेक्शन, मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क with the letter N at the upper right hand corner. This shows the north direction. It is called north line. There are 4 major directions: north, south, east and west. They are called cardinal points: northeast NE, southeast SE, southwest SW, northwest NW, are other 4 directions which are called intermediate directions. देखो आपके यहाँ पर हम इसको एक प्लस का मार्क कर लें, तो प्लस के मार्क में सबसे ऊपर जो मार्क आपने किया वो नॉर्थ हो गया। उसके नीचे देखो, इससे भी समझ सकते हैं। आपके यहाँ जो कंपास दिखाई दे रहा है ना, नॉर्थ ऊपर हो गया, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना कंपास, नॉर्थ दिखाई दे रहा है ना, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो उस तरह, और नॉर्थ और साउथ के और ईस्ट और वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्शंस अगर आप इसको देखें तो आप बड़े आराम से
एक जैम बॉक्स निकाल सकते हैं और जैम खा सकते हैं। तो जैम दिखाई दे रहा है आपको, जैम बॉक्स? यस। हाँ, चलो मैं बता देता हूँ। बच्चे लोग, आप लोग क्लास में आया करो बेटा, क्लास में नहीं आओगे ना तो समझ में नहीं आएगा। देखो मैं ये कह रहा था, ऐसे है ना, ये हमारा क्या है, इसको हमने एक इधर बढ़ा दिया, छोड़ो इसको मिटाते हैं, गड़बड़ हो गया ये, ठीक है। और ठीक है, तो हम कंपास क्या हुआ एक बार फिर पढ़ लेंगे। डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस कैन बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कंपास। इट्स अ मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा हमारा है नेक्स्ट हेडिंग सिंबल्स का। सिंबल इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ एग्जैक्ट साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, ठीक है, रेलवे लाइन्स और a well on a map, so they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. These symbols are drawn easily and give many informations in a limited space. The maps have a universal language so that it can be understood by the people speaking any language. ये किसी भी लैंग्वेज में, है ना, किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले लोग, मतलब पूरे दुनिया में एक सिंबल बना दिया गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जब प्राइमरी सेक्शन में जो बच्चे होते हैं ना, उनको वॉशरूम जाना होता है तो वो क्या करते हैं, लिटिल फिंगर दे रेज ना। और ये इस सारे स्कूल्स में प्राइमरी सेक्शन में ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टीचर मैम जो भी हैं वो समझ जाती हैं कि वो, ठीक है, एंड सी अलाउज, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट? आर गेटिंग पॉइंट? तो ये, तो इसी तरह हमारा जो ये सिंबल्स है, तो ये सिंबल्स मैप पर यूज किए जाते हैं। माइक ऑफ कर लो बेटा अपना। ये सिंबल्स मैप पर यूज किए जाते हैं और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको इस रूप में माना जाता है, ठीक है। रेलवे लाइन को इस तरह दिखाना है, रोड को इस तरह दिखाना है, बाउंड्री को किस तरह दिखाना है, ये सारा कुछ जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसको हम फॉलो करते हैं। सो दीज देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इसके लिए क्या है, पूरे वर्ल्ड में एक एग्रीमेंट है, ठीक है, regarding the use of these symbols, and these are called conventional symbols. कैसे कहते हैं इसको? conventional symbols कहते हैं। sketch, a sketch is a drawing mainly based on memory and spot observations and not to scale. Sometimes a rough sketch is required of an area to tell where a particular area is located with the respect to other places. जैसे देखो, हाँ ये देखो एग्जांपल दे दिया है। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस एंड यू डोंट नो द वे, देन योर फ्रेंड्स मे मेक अ रफ स्केच to show the way to his house. Such a rough drawing is called a sketch map. यही मैं एग्जैक्टली यही बोलने वाला था, हाँ, कि जिस तरीके से अगर आपको किसी को किसी दूसरे स्थान पर जाना है तो ये इस तरीके का स्केच का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मुझे बताना होता है कि कोई मुझे मेरे घर विजिट करना होता है तो मैं उसको बताता हूँ कि आप दशरथपुरी मेट्रो आ जाइए। दशरथपुरी मेट्रो आने के बाद गेट नंबर 3 से आप निकलेंगे तो वहाँ से आपको गुरुद्वारा, एक किसी से पूछेंगे तो गुरुद्वारा मिल जाएगा। गुरुद्वारा के चौराहे पर आप आ जाइए, वहाँ से आप मंदिर मार्ग की तरफ आ जाइए, ठीक है, तो फिर आप मेरे घर के सामने आ जाएंगे बिल्कुल। तो ये हमारा तरीका है। तो ये इस तरह का अगर मुझे बताना हो तो मेरे लिए कितना आसान होगा। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्केच के लिए, ठीक है। प्लान, अब प्लान क्या है? प्लान ऑफ एन एरिया कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स अबाउट, ठीक है, लेंथ ब्रेथ ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन, मतलब उस लोकेशन के बारे में जो कुछ भी है, उसकी लंबाई चौड़ाई उसकी जो भी है ना। आर्गुमेंट पॉइंट, इट इज अ ड्राइंग एक्चुअली इन अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, और द इन अदर वर्ड्स अ ड्राइंग ड्रॉन टू ड्राइंग ड्रॉन टू अ स्केल इज कॉल्ड अ प्लान। प्लान, ठीक है। तो प्लान क्या है? प्लान
किसी भी स्थान का जो प्लान है वो उस स्थान के बारे में एक ब्रॉड व्यू लेकर आता है, एक बड़ा वो जो व्यू प्रेजेंट करता है, वो व्यू प्रेजेंट होता है लेंथ और ब्रेथ से। ठीक है, उस पूरे स्थान के बारे में कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितने एरिया में बढ़ा हुआ, तो वो एक प्लान। ठीक है, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आप जानते हो। और अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर के पार्ट पर। अब इस क्वेश्चन आंसर को कौन पढ़ेगा? जल्दी से पढ़ो, खत्म करो, इलेक्शन एंड हो चुका है। पढ़ो। प्रिया सिंह के बैकग्राउंड में आवाज़ नहीं आएगी, तो प्रिया सिंह पढ़िए। सर जानवी रोड़ा। आवाज़ नहीं आ रही, पढ़ो बेटा, जानवी पढ़ो, पढ़ो ओके सर। जोर से पढ़ना। Question number 1. Answer the following questions briefly. What are three components of a map? The three components of a map are distance, direction, and symbol. हाँ, What डिस्टेंस, are डायरेक्शन एंड सिंबल्स। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप। ठीक है, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस? सर मैं